हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां रात को क्लब नहीं, पार्टी नहीं, शोर नहीं, फिर भी ये दुनिया का सबसे खुशहाल और महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क में औरतें पर्दे में हैं, फिर भी डॉक्टर, जज और मिनिस्टर्स हैं। इस मुल्क के सहरा के अंदर नीले पानी की जन्नतें छुपी हैं और बाहर से कोई जानता भी नहीं है। इस मुल्क में हर फ्राइडे यानी जुमे को पूरी कौम रुक जाती है, जैसे दुनिया ने सांसें रोक ली हो। तो दोस्तों, ये है ओमान और आज की इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले ही लम्हे आने वाली बातें आपका जहन बदल देंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ओमान में जब भी आप पहली बार सड़क पर निकलें तो एक चीज फौरन आपको नजर आएगी, औरतें पूरी तरह से रिवायती लिबास में हैं और ये कोई मजबूरी नहीं, ये इनकी पहचान है। ज्यादातर ओमानी खवातीन अबाया और हिजाब पहनती हैं, बाजारों में, दफ्तरों में और बसों में भी। लेकिन ये ना सोचें कि ये सब एक जैसा सादा काला कपड़ा है। अंदर से इन अबायों में रंगीन कढ़ाई है, जदीद कटाई है, यानी रिवायात के अंदर भी जाती अंदाज छुपा है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यही औरतें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हैं, हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, सरकारी दफ्तरों में फैसले करती हैं। लिबास ने इन्हें नहीं रोका, ये लिबास इनकी शनाख्त बन चुका है। ओमान के सहराओं में आज भी वही लोग जिंदगी गुजार रहे हैं जो सदियों पहले गुजारते थे, यानी बुद्दू कबाइल जो सितारों से रास्ते ढूंढते हैं, ऊंटों के साथ चलते हैं और सहरा को अपना घर समझते हैं। आज भी इनकी मेहमान नवाजी, शायरी और कबाइली रिवायात जिंदा हैं। ऊंटों की दौड़ अभी भी होती है और ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि इनकी मायशी और सकाफती जिंदगी का हिस्सा है। जब आप सहरा में किसी कैंप में जाएं तो लगता है जैसे जमाना पीछे चला गया है, लेकिन ये माजी नहीं, ये इनका आज है। दोस्तों, ओमान में फ्राइडे यानी जुमे का दिन सिर्फ छुट्टी नहीं, ये एक मुकद्दस तवक्कुफ है। इस दिन बाजार बंद हो जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं और शहर का शोर ऐसे थम जाता है जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। जुमे की नमाज के बाद घर में खाना, बुजुर्गों से मुलाकातें और सुकून, यही इनकी शाम है। बाहर से आने वालों को ये बहुत अजीब लगता है, इतना बड़ा जदीद शहर और इतनी गहरी खामोशी, लेकिन ओमान वालों के लिए ये तर्ज़े जिंदगी है। वक्त सिर्फ काम के लिए नहीं, रूह के लिए भी होता है। दोस्तों, दुबई में रात को जो चकाचौंध नजर आती है, ओमान में इसका नामो निशान तक नहीं। यहाँ शराब सिर्फ बड़े होटल्स में मिलती है, आम दुकानों पर नहीं, सड़कों पर नहीं। रात को मस्कत शहर की गलियां खामोश हो जाती हैं, शॉपिंग मॉल जल्दी बंद हो जाते हैं, क्लब का शोर नहीं और बाहर कोई भी पार्टीज नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये मुल्क दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार किया जाता है। ओमान मुल्क का 80% हिस्सा खुश्क सहरा है, लेकिन इस सहरा के अंदर कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जिन्हें देखकर आंखें यकीन नहीं करती। वादी शाब, वादी बनी खालिद और वादी तेवा, ये वो जगह हैं जहां पहाड़ी दराड़ों के बीच नीला पानी बहता है, खजूर के दरख्त उगते हैं और मछलियां तैरती हैं, और ये सब कुदरती है, कोई मसनूई रिजॉर्ट नहीं है। बारिश के बाद ये खुश्क वादियां अचानक जीती जागती नदियों में बदल जाती हैं। ये ओमान का वो राज है जो लोग कम ही जानते हैं। ओमान में लोग बातें करते हैं तो आहिस्ता, चलते हैं तो सलीके से और लड़ते तो बिल्कुल भी नहीं, कम से कम सरेआम बिल्कुल नहीं। मजलिस की रिवायत यहाँ आज भी जिंदा है, जहाँ बुजुर्ग पहले बैठते हैं, कहवा दाएं हाथ से पेश किया जाता है और कोई किसी की बात नहीं काटता। यहाँ इज्जत रोजमर्रा जिंदगी का तरीका है, इसलिए यहाँ जराइम भी कम है और सुकून भी ज्यादा है। ओमान में सैकड़ों पुराने किले आज भी इसी तरह खड़े हैं जैसे 400 साल पहले थे। नज़वा कला, जबरीन महल, बहला कला, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, ये वो जगह हैं जहाँ कभी हुक्मरान फैसले करते थे, इल्म पढ़ाया जाता था और पूरी बस्तियाँ हमलों से महफूज रहती थीं। आज भी इनके अंदर जाएं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक चुका हो। और सबसे खास बात यह है कि इनकी मरम्मत भी पुरानी टेक्निक से ही की जाती है।
لوگ سوچتے ہیں کہ عمان کے پاس تیل ہے تو سب کچھ دبئی جیسا ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تیل کی دولت نے یہاں سڑکیں، ہاسپٹل اور اسکولز بنائے ہیں، لیکن صحرا کو نہیں ہٹایا۔ آج بھی شہر سے نکلیں تو گھنٹوں تک بس ریت کے پہاڑ اور خاموشی ہے۔ اس ملک نے جان بوجھ کر اپنی زمین کو بچایا ہے، ترقی کی، لیکن اپنی پہچان نہیں بھولی۔ دبئی میں ہر سال نئی سب سے اونچی عمارتیں بنتی ہیں، عمان میں اس کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مسقط شہر میں اونچائی کی حد مقرر ہے، اس لیے شہر کھلا ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، سمندر دکھائی دیتا ہے اور سانس لینے کی جگہ ہے۔ یہاں ترقی کا مطلب صرف اونچائی نہیں بلکہ زندگی کا معیار ہے۔ عمان میں یونیورسٹیز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کم نہیں بلکہ کئی شعبوں میں زیادہ ہے، جن میں ڈاکٹر، انجینئر اور سرکاری آفیسر۔ مگر یہ لڑکیاں سب عبایا میں ہیں، لیکن سب اپنے کام میں مکمل ہیں۔ یہاں روایات اور جدیدیت لڑتی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مسقط شہر عمان کا ایک جدید دارالحکومت ہے، چوڑی سڑکیں، بڑے مال، جدید دفاتر، لیکن سڑکوں پر اکثر ویرانی نظر آتی ہے۔ لوگ گھروں میں خاندان کے ساتھ، باہر بھیڑ لگانا یہاں کا کلچر نہیں۔ کم آبادی، بڑا رقبہ اور پرائیویٹ زندگی، اس لیے یہ شہر خاموش لگتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ملک میں رات کو اکیلے چلنا ہو تو عمان اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ یہاں چھینا جھپٹی نہیں، لڑائی نہیں، ہنگامے بھی نہیں۔ لوگ اپنا سامان بغیر نگرانی کے چھوڑ دیتے ہیں اور واپس آ کر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ دوستو، عمان میں شراب ملتی ہے لیکن صرف مخصوص ہوٹلز میں، عام دکانوں پر نہیں، سڑک پر نہیں، کسی تقریب میں کھلے عام بالکل بھی نہیں، اور معاشرے نے یہ اصول قبول کر لیا ہے۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی چھپ کر کاروبار نہیں، سماجی زندگی چائے، قہوے، خاندان اور کھلی فضا میں چلتی ہے۔ بارسلونا، بینکاک، دبئی، یہاں رات کو شہر جاگتے ہیں، عمان میں رات کو شہر سوتے ہیں۔ یہاں ٹورزم کی بنیاد پارٹیز نہیں، یہاں ثقافت ہے، فطرت ہے، تاریخ ہے اور سکون ہے۔ جو لوگ دنیا کے شور سے تھک گئے ہوں وہ یہیں پر آتے ہیں۔ دوستو، عمان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں نظام نظر نہیں آتا لیکن چلتا ضرور ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی بڑا بینر نہیں، لیکن لوگ قانون مانتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں اور معاشرے کو بالکل بھی نہیں بگاڑتے۔ یہ ڈر سے نہیں، یہ تربیت سے ہے، ثقافت سے ہے اور اس یقین سے ہے کہ اجتماعی سکون ذاتی آزادی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہی عمان ہے جہاں خاموشی ایک طاقت ہے، روایت ایک فخر ہے اور زندگی ایک سلیقے سے چلتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا عمان ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔